हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो, हाँ मैडम बताए। आरती बात कर रही हूँ सर, इंस्टा पैसे से। हाँ जी सर, लोन चल रहा था आपका, EMI पेमेंट नहीं किया अभी तक। किसका मैडम, नाम क्या है कस्टमर का? इंस्टा पैसे से सर, सिद्धार्थ गुप्ता। हाँ, हम सिद्धार्थ गुप्ता बात कर रहे हैं मैडम। कितना अमाउंट है वैसे इसका? ये सर 45,500। डिसबर्स अमाउंट कितना है मेरा? सर जो आपको रीपेमेंट करनी है वो 45,500 की है। हम पूछ रहे डिसबर्स अमाउंट कितना है, रीपेमेंट अमाउंट नहीं पूछ रहे। एक हेलो हाँ मैडम बोलो। सर, 30,870 है आपका जो डिस्कस अमाउंट है। 30,800। 870 सर। ठीक है, तो इसका हाँ, सेटलमेंट कितने में होगा मैडम? सेटलमेंट सेटलमेंट। एक सेकेंड। सर सेटलमेंट के लिए आपको 35,000 आपका लोन अमाउंट हो गया, हाँ, और आपको जो सेटलमेंट के लिए देना होगा वो 38,000 देना होगा। 38,000 तो बहुत ज्यादा है मैडम, इतना थोड़ी देंगे हम। तो सर हेलो हेलो। हेलो हाँ सर, 31,370 रुपए का आपका अमाउंट था। 35,000 रुपए का सैंक्शन अमाउंट है, राइट? हाँ, और आपका सेटल करना है तो आपको एटलीस्ट 38 तो देना पड़ेगा ना सर। उतना हम नहीं दे सकते, हम आपको इसका देंगे 5,000 उतना रुपया। नहीं, 5,000 देंगे नाना जी। सर पॉसिबल ही नहीं है ना, 5,000 में कैसे हो जाएगा? आपने लिया कितना था, आपको नहीं पता ये चीज? 30,870 रुपया आपने बता दो दिया हमें। तो फिर आप 5,000 में कैसे पॉसिबल करोगे? 20% आपको बता रहा हूँ, और क्या लोगे मैडम, और क्या आप जान लोगे बच्चे की? इसमें तो आपका पार्टी मेंशन रहेगा ना सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैडम, 5 या 6,000 ले लो, खत्म कराओ इसको, मेल करो मेरे को। ठीक है, आप 5,000 रुपए अभी करो मुझे पे। ठीक है, मेरे को आप है ना अपने कंपनी के मेल आईडी से मेल करिए कि आपका अकाउंट मेल इतने में आईडी क्लोज हो जाएगा, इनसे आपको मतलब प्रोवाइड मेल हो जाएगा। आईडी से 5 में क्लोज नहीं होगा। आप अभी 5 का तो बाकी आप अरेंज करके पेमेंट करो सर। अरेंज ऑरेंज बाद 5 में में हम कुछ ना क्लोज थोड़ी करेंगे, ना इतने होगा। में ही सेटल करेंगे हम। क्यों नहीं अरेंज करोगे? पैसे नहीं है हमारे पास। तो पागल वागल समझ रखा है क्या? लेके 30,000 का औकात है नहीं, भरोगे 5,000 रुपए? मैडम औकात पे मत आओ, वरना मेरे भाई को बुला क्यों नहीं लूंगा ना, आओ सर? औकात आपकी पे लताड़ क्यों नहीं लगा आओ देगा वो। सर? क्या कौन लगा देगा? कौन मेरा लगा भाई देगा सर? अच्छा, आपका भाई कौन है? महेश पटेल, नाम सुना है? मैंने तो नहीं सुना। कहाँ औकात काम नहीं है ना करता नाम है? सुनने की, झाड़ू वाड़ू इसलिए। लगाता है क्या आपका भाई? झाड़ू वाड़ू लगाता है क्या? मोदी जी का राइट हैंड है महेश पटेल। अच्छा, मोदी जी का राइट हैंड, तो मैं क्या करूँ हाँ। फिर? मोदी से पैसे लेके दो ना फिर। इस टाइम वो थोड़ा काम में बिजी है, तो कुछ मोदी जी काम का में फंसा राइट हुआ हैंड है, है। तभी तो आपने भीख मांगी है, बचाओ। जिस दिन उसने एंट्री मार दिया ना मैडम, तुम जैसे दल्लों की माँ चोद देगा वो। सर अगर हम गाली नहीं दे तो इसका मतलब हमें गाली नहीं आती है, हमको भी तो गाली देने। औकात पे क्यों आ रही है? औकात पे मेरे आएगी ना, गाली क्या गांड भी मार दूंगा तेरी ऑन कॉल। हेलो
हाँ हेलो हाँ, सर, पेमेंट का बताओ, आप पेमेंट प्रोसेस कर रहे हो अभी या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा। क्यों, सैलरी बेस्ड लोन लेके आपने पेमेंट नहीं करने का प्लान था क्या आपका स्टार्टिंग से? तो हाँ, था तो मुझे बता दो। बता दिया ना, नहीं करूंगा पेमेंट इसका, एक ठीक रुपए है, का एक पेमेंट नहीं सेकंड। करूंगा इसका। This call is now being हाँ, recorded. अभी आप मुझे बता दीजिए, आप पेमेंट प्रोसेस नहीं कर रहे हैं ना? सबसे पहले एज पर क्वालिटी पैरामीटर आपका नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर रश्मि है। रश्मि। हाँ जी। कौन से कंपनी से बात कर रहे हो? अच्छा, कंपनी सर जुनून कैपिटल। जुनून जहाँ से कैपिटल। आप, लेंडर का हाँ, नाम मत लो, कंपनी का नाम बताओ जहाँ से जुनून लोन लिया है मैंने। कैपिटल सर, जुनून कैपिटल से आपने लोन लिया, अमाउंट आपको जुनून कैपिटल से ही आया होगा। अगर आप अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं तो आप देख लीजिए, उसमें अमाउंट आपका जुनून कैपिटल से आया है एंड आपने अच्छा, अमाउंट वहीं से लिया है। ठीक है सर। तो हाँ, हम ना अभी आप मैडम मुझे बताओ कि रश्मि पेमेंट जी, में क्या हम इश्यू है इसका सर? सेटलमेंट करेंगे 5-6 हजार रुपए में। सेटलमेंट करोगे आप 5-6 हजार में? क्यों सर, हाँ, आपकी सैलरी कहाँ गई? सैलरी आती नहीं है, नौकरी से निकाल दिया हमको। आपको नौकरी से निकाल दिया? और ये हाँ, हम कंफर्म कर सकते हैं ना, बिकॉज क्रॉस चेक होगा कि गो एक्चुअल में अहेड आप वर्क मैडम। कर रहे हो नहीं। पर अगर हाँ जी। गलती से भी मेरा डेप डिस्क्लोज हुआ तो आरबीआई में एस्केलेशन डाल के ना टर्मिनेट भी करा दूंगा, अंकिता को और आपको, दोनों जन को। अच्छा, हाँ, बिकॉज इवन ड्यू, व्हेन द कस्टमर इज रीचेबल ऑन आपको द अपनी कॉल, अगर ड्यू आप डेट थर्ड पार्टी पता के है पास सर? जाके कंफर्म करोगे सर, ना, दैट आपको इज द अपनी डेप ड्यू डेट डिस्क्लोजर पता है? विच ड्यू इज डेट टोटली पता अ है? वायलेशन ऑफ आरबीआई गाइडलाइन। डू यू नो दैट? सर, आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना अमाउंट और केस ना ड्यू डेट पे ही क्लोज करना चाहिए था। आरबीआई गाइडलाइन के तहत डिफॉल्टिंग इज आप नॉट अ क्राइम, आरबीआई डिफॉल्टिंग गाइडलाइंस इज नॉट अ मुझे मत फेलियर। बताइए, मेरे पास सर अभी पेमेंट आप डर डिफॉल्ट क्यों करना रहे हैं? कोई चीज अभी दिक्कत आप नहीं डर है। क्यों रहे हैं सर? सर, आप डर क्या क्यों रहे हैं? आप दिक्कत, मुझे डर सिर्फ, कौन रहा है मैडम आप, तुमसे? सर आप मुझे ये बताओ कि अभी हाँ, आप पेमेंट, कंप्लीट नहीं पेमेंट कर करूंगा, के केस क्लोज करोगे या नहीं? नहीं करूंगा। नहीं करोगे आप? ठीक है, क्यों नहीं करोगे? बोल तो दिया, मेरे को 5-6 हजार में सेटल करना है, होगा तुमसे तो करवाओ, वरना जाओ पुड़िया बना के डाल लो अंदर। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग लाइन पे अगर आपने मिसबिहेव किया, जिंदगी भर आप पछताएंगे, ऐसा केस क्या करवा दूंगी, पछताएंगे ये मैडम, याद क्या हो रखना। जाएगा बताओ, क्या लोन करोगे आप? आपने लिया है, ठीक है, पैसे आपने उड़ाए हैं, ये बात को आप ना भूलें प्लीज। आई और नो मैं अगर दैट। तमीज में हूँ तो आप तमीज में रहिए प्लीज। आप अपना ठीक है कमीज पहनो, हम अपना पैंट शर्ट पहनेंगे, आप कमीज पहन के बैठो वहाँ पे, मेरे को कमीज नहीं सर, पहनना। आई नो आपकी हालत क्या है, मैं समझ सकती हूँ, आपने हाँ, हजारों गालियां खाई होंगी तो आप मिसबिहेव पे आ रहे, बट मेरे साथ नहीं सर। ठीक अरे है, मैडम मैं आप आपको कौन हो, आप बताती क्या हूँ। बहुत बड़ी वेट तीसमान सर, खान हो वेट क्या? सर, आपका ड्यू अमाउंट 45,000 था। ठीक है, हाँ, वो भी आपकी ड्यू डेट पे 1 मई को, और अभी आप मुझे कह रहे हो कि मैं 5,000 लेके सेटल करो। आप किस जुबान से बोल रहे हैं? आपको पता भी है? आप थोड़ा सा नहीं मेरे को कंफ्यूजन नहीं में है या पता। फिर? हाँ, तो देखो सर, 45 आपका ड्यू अमाउंट है। सॉल्यूशन इसका यही निकलेगा कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, देन ही हम आपका सेटल कर पाएंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इसका सिर्फ 5-6 या लास्ट 7 हजार पेमेंट करूंगा, उसके ऊपर 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा। आपको मिला कितना था पता है आपको अमाउंट? 30,870 रुपए। 30,000 आपको मिला था और आप कह रहे हो कि आप 7,000 करोगे, राइट? हाँ, 7 हजार तो दूंगा इससे आपको। अच्छा तो ये है कि हम आपकी कंपनी से कोऑर्डिनेट कर लें। अगर आपकी कंपनी भी हमें पेमेंट नहीं देती है तो आपकी फैमिली देगी, बिकॉज आपने रेफरेंसेस दिए हैं ना, उनको ओके। पेमेंट करना होगा सर। ठीक है, क्या मैडम अगर एज पर आपसे आरबीआई गाइडलाइन रेफरेंस कॉलिंग सर, करना आरबीआई लीगल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के है? अकॉर्डिंग आपको ड्यू डेट पे अमाउंट पे करना था। आरबीआई गाइडलाइंस मैंने के एक अकॉर्डिंग ही आप चीज मत जाइए, बोला वरना आप है, बहुत गंदा सुनिए फंस सुनिए जाएंगे। सुनिए सुनिए आप सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए सर। आप आरबीआई सुनिए, आप गाइडलाइंस आप मुझे सुनिए। सिखाओगे? हाँ, डेफिनेटली सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आरबीआई गाइडलाइन पता ही नहीं तो है। सर कहाँ पे लिखा है कि आरबीआई में अगर रेफरेंस 45 कॉलिंग एंड डेट 45 ड्यू था डिस्क्लोजर तो कब 7,000 किया पे जाता है? व्हेन करोगे? द ये कहाँ पे कस्टमर इज लिखा है? नॉट पहले मुझे ये रीचेबल ऑन द दिखाओ। कॉल। आरबीआई में ये कहाँ पे लिखा है? एंड पहले ये यहाँ पे दिखाओ। कस्टमर तुम्हारा हर एक फोन उठा रहा है, इवन सर, दो इफ आवाज यू आर नीची करके फोकसिंग बात फॉर करो, द पहली ना बात। डेट डिस्क्लोज करोगे ना, लताड़ लगा के ना पेल दूंगा। ठीक है सर, ओके, आप पे लिए, आपको जो करना है वो हाँ, कीजिए, अब मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। थैंक यू क्या सो करोगे, मच। क्या उखाड़? हेलो हेलो। हेलो। जी सर, आप ये आपका मैम का फोन आपके ही पास रहता है क्या? कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर मैं राहुल बोल रहा हूँ, क्रेडिट की तरफ से। क्रेडिट की तरफ से? क्या नाराजगी है क्या मुझसे? मेरी आवाज पसंद नहीं आई क्या? नाराजगी नहीं सर, जब कॉल करता हो बोलते हो कि मैम इधर है उधर है। आप कौन सी कॉल मैडम के उठाते साथ हो। में बात करने का तुम्हारे को? इधर मेरे घर में 3 मैडम रहती है, तुम्हारे को कौन सी मैडम से बात करने का है? मधुलिका राय। अरे वो मधुलिका की बात कर रहे? बेवड़ी 1 नंबर की हो तो। अरे तो बात तो कराओ, बेवड़ी है तो। अरे सो रही है दारू पी के, तुम बोलो तो उठाओ क्या लात मार के उसको? हाँ तो उठाओ ना, क्या दिक्कत है? वो मेरे को मारेगी तो तुम बचाने मेरे को आएंगे राहुल भाई? अरे क्यों बहुत गुस्से मारेगी? वाली औरत है वो। क्या बात कर रहे हो? हाँ 3 बार लाफे खा चुका हूँ मैं उसके पास से मैं।
3 बार ऐसा है? लाफा मार दिए मेरे को। मैं तो नौकरी छोड़ने वाला था, तो मेरा भाई मेरे को बोला, बोले नहीं जानते, बोले मैडम सब बच्चे कभी कभी खाली गुस्सा कर लेते। तो बात तो करा दो। सो रही है भाई साहब, वो कहाँ से उठाऊं मैं उसको? तो कॉल भी नहीं करते हो, उठती है तो। मैं क्या करूं भाई साहब, वो कॉल ही नहीं करती है तुम लोग के साथ में। वैसे क्या काम क्या है राहुल भाई तुम्हारे को? अरे पेमेंट चाहिए था भाई, EMI कितना पेंडिंग पैसा है। चाहिए मेरे को बोलो, मैं देता हूँ पैसा। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए, EMI रुका हुआ है, वो भरवाना है बस। किसका EMI रुका है तुम्हारा? अरे मधुलिका का है। तो वो तो अभी सो रही है भाई साहब, वो तो सबके बाकी है भाई, वो तो पेमेंट करने वाली नहीं है तुम्हारे को। मैं तुम्हारे को गारंटी के साथ में बोलता हूँ, मेरा चैलेंज है, 1 रुपया नहीं देगी तुम्हारे को वो औरत। 1 रुपया नहीं देगी क्या? 1 रुपया, 2.5 महीने से मेरी पगार अटका के रखी है। क्या बात कर रहे हो? तो उधर पे क्यों रुके हुआ है? क्या करूँ, पगार दूसरी कोई नहीं मिल नौकरी नहीं मिलती ना भाई साहब। अरे कौन बोला नहीं मिलती नौकरी है? किधर कहाँ मुंबई में ही मिलती है रहते हो? नौकरी बचो? मुंबई में ही एक- रहते हो ना? भाई मैं तो भाई दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हूँ, अगर नौकरी मिले तो मेरे को बताओ ना। तुम नौकरी किधर है बताओ मेरे को। बहुत नौकरी है भाई साहब। मिलेगी कोई जगह चाय की नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो बताओ, तुम्हारी कंपनी में बात करो, मैं कल के कल आ जाता हूँ। कहाँ है तुम्हारी कंपनी का एड्रेस दो मेरे को। आ जाओ, मैं आपको मधुलिका को WhatsApp बताना नहीं है लेकिन हाँ हो। नहीं, अरे बात होगा तो बताऊंगा ना, तुम बात करने कहाँ दे रहे हो? अरे मैं थोड़ी मना करता हूँ भाई, तुम कैसी बात करते हो यार। मैं कभी मना किया क्या तुम्हारे को? वो उठती रही जागी रहेगी तो मेरे को फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो कब जागती है बताओ ना। शाम में 5 बजे उठती हो। और भाई शाम में 5 बजे? 6 बजे पार्लर जाती है, बाद में 9 बजे का उसका डिस्को का प्लान रहता है। रात भर पार्टी करती है, सुबह में दारू पे जाके सो जाती है। अब बताओ मैं क्या करूँ? तो मैं 5 बजे के बाद कॉल करूंगा तो बात हो जाएगी? मैं वो 6 बजे तक का पार्लर में रहेगी ना वो। नहीं 5 बजे बताते हो ना उठती है। हाँ 5 बजे उठती है, हाँ अन्य फ्रेश फ्रेश होके चली जाती है वो पार्लर में। 6 बजे का पार्लर का अपॉइंटमेंट रहता है उसका, 6 से 7 पार्लर। 7 बजे के बाद में तुम फोन कर सकते हो तो बात कराओ। अच्छा 7 बजे के बाद चलेगा, मैं देखता हूँ अगर होता करो, है। 7 बजे के बाद में फोन करो, मैं तुम्हारी बात कर। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल? ठीक है, हाँ राहुल नाम है। क्या नाम है मैं तुम्हारा? 7 बजे राहुल तक- वर्मा? नहीं राहुल वर्मा नहीं, राहुल यादव। राहुल यादव? यादव हो तुम? हाँ हाँ, कौन से जिले से हो भाई साहब? मैं उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर। मिर्जापुर से हो? हाँ हाँ। अच्छा, मुन्ना भैया को जानते हो? नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानो यार, तुम तो यार बुरा समझता लगा हूँ, ले। चलो। खाली मस्ती कर रहा था भाई, मैं ऐसे बोला तुम्हारा मूड ठीक कर लेता हूँ मैं। वैसे मैं यूपी में ना एक भी जगह नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ ना भाई साहब, मैं गुजराती हूँ। अच्छा आए हो कभी गुजरात में? हाँ, एक बार आया था घूमने। किधर आए थे गुजरात में? वापी साइड। अरे वापी तो उधर है, महाराष्ट्र के पास है। इधर अंदर गुजरात में आओ, अहमदाबाद आओ, तुम्हें मालूम पड़े गुजरात कितना प्रमोशन कर रहा है। अंदर नहीं आया हूँ। अरे अंदर आओ कभी, कोई भी चीज देखने का तो पूरा अंदर से देखने का ना भाई साहब, बाहर से तो कुछ भी अच्छा ही वो दिखता तो है। बराबर है, चलो टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा, उसमें क्या है। कब तक आओगे बोलो? मेरे को बोलना, मैं आऊंगा तुम्हारे को स्टेशन पे लेने के लिए। चलेगा भाई, बोलूंगा। कब तक आओगे तुम अहमदाबाद? अरे अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, जब होगा तो बताऊंगा। आओ आओ कभी अहमदाबाद, हमारे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और बताओ यादव जी, घर परिवार में सब ठीक है? सब बढ़िया है। गर्मी चलो ज्यादा मैं है आपके यहाँ पे? हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है आपके यहाँ पे? हाँ भाई। गर्मी का तो कोई इलाज है ही नहीं यार मेरे पास। यार तुम्हारे पास कोई इलाज है तो मेरे को बताओ यार। गर्मी तो हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, 7 बजे के बाद कॉल करूँ क्या? हाँ करो ना फोन, उठेगी तो मैं बात कराऊंगा तुम्हारी अभी के अभी। वो असल में क्या बेवड़ा वेड़ा पी के सोती रहती ना, तो बाद में फिर बात करने में मजा भी नहीं आती, और मैं उठाऊंगा तो साली मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी भाई साहब। चलेगा। वो इतना गुस्से वाली है कि वो किसी का भी देखती नहीं है भाई, वो कुछ भी मुंह में बोल देती है, कुछ भी हाथ में फेंक देती है, वैसी औरत है वो। ठीक है। समझे? अभी ये आज कौन सा वार है? अभी 3 दिन पहले की बात है, हाँ। लगभग सोमवार की बात है लगभग। वो एक बैंक वाला आया था, अरे क्या मारी उसको भाई इसने, बैंक वाले को भाई इसने पूरी गली में दौड़ा के मारी है इसने। क्या बात वो कर रहे पूरा हो? बाम्बू लेके गली में घूम रही थी। बोले तू आया कैसा मेरे घर पे कांटू? बोले ऐसा? हाँ, डरती नहीं है ना वो। उसका जो असल में उसका क्या मालूम है, वो उसमें कुछ नहीं है, उसका एक बड़ा भाई है रूपानी भाई करके, उसकी बैकअप है उसको। हाँ। तो वो रूपानी के ऊपर उछलती है। ऐसा है? हाँ, प्रॉब्लम ये है इसका।
इसके वजह इसका से इसको तो- कौन पहचानता है? इसको तो कोई नहीं पहचानता है यार। ये जितना भी इसका शोर शराबा है ना, वो पूरा रुबानी के बोल उछलती है ये। हाँ। हाँ, मैं तो इसके लिए सोचता हूँ किसी दिन चाय की चाय में ना मिला के पिला दूं उसको मैं। हाँ यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। ये सुबह से लेके शाम तक बैंक वाले फोन करते हैं, मेरे को फोन उठाना पड़ता है, सबको बोलना पड़ता है मेरे को। मैं तो बोल देता हूँ बेवड़ी एक नंबर की, मेरे को बोलती है मधुलिका, जो किसी का भी फोन आएगा तो बोलना नहीं मैं दारू पी के सोई हूँ, मैं तो बिंदास बोलता हूँ। तुम भी बोलना नहीं, मैंने बोला राहुल भाई। अरे चलो ठीक है, 7 बजे करता हूँ कॉल, ठीक है। करो करो, याद से करो, मस्त एकदम। हेलो। This call is now being recorded. हेलो, हाँ मिस्टर दीपक कुमार से बात हो रही है? हाँ मैडम। जी, नीरो से मैं प्रिया बात कर रही हूँ सर। कहाँ से? नीरो से। निरोध। बोलो निरोध से मैडम, क्या हुआ? जी, आपने लोन लिया है सर, पर्सनल लोन, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। 5 महीने हो मैडम गए जी सर। अभी पैसे नहीं है ना हमारे पास। क्यों सर, क्या बात हो गई है कि मतलब 4-5 महीने हो गए ना सर, ऐसे नहीं है कि 1-2 महीना हुआ है। हाँ मैडम, इसको अभी टाइम लगेगा। हाँ, कब तक हो जाएगा फिर? इसको समझ लो मैडम, कम से कम 2 महीने का टाइम जाएगा। और 2 महीने? हाँ तो सर कुछ ना कुछ पेमेंट तो कीजिए, मतलब 1 EMI एटलीस्ट, क्योंकि आपका पेमेंट बहुत पेंडिंग है। ठीक है, मैडम, 1 पेमेंट लाख पेंडिंग तक। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हाँ, जाके हाँ। जब राइट ऑफ के आसपास पहुंचेगा तब जाके सेटल करेंगे इसको कम सर से राइट कम ऑफ में ही आई, राइट ऑफ में ही आई है आपकी केस। कौन से बकेट में केस है अभी? अभी डीपीडी क्या है मेरे केस का? 6 बकेट हो गया है, 4 बकेट के ऊपर राइट ऑफ में चला जाता है सर। डीपीडी क्या है मेरे केस 6 का? बकेट 6 बकेट में आया है सर आपकी केस। बकेट 5 होता है, छठवा और 6वें से 8वें के बीच में राइट ऑफ होता है मैडम। छठवा बकेट है आपका, छठवा। हाँ। तो 4 बकेट के बाद ही DPD राइट कितना ऑफ में है? चली जाती है। सुन पा रहे हो सर आप? डीपीडी कितना है? डीपीडी बताओ। डीपीडी हो गया है सर आपका 156। 156 में राइट ऑफ किसने मार्क किया मैडम? आज तक तो कभी राइट ऑफ सर, टैग नहीं हुआ है राइट ऑफ 156 में। मैं वही बता रही हूँ, राइट ऑफ में सर 4 महीने के बाद ही केस चली जाती है। किसने बोला मैडम? 3 महीने के बाद एनपीओ होता है, 3 से 4 महीने में। 6 से सर, 8 महीने आपको के बीच में इतना राइट ऑफ समझ होता है है? मैडम। सर इतना समझ है तो फिर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन तो मत दो कि आपका गलत राइट ऑफ हो चुका इन्फॉर्मेशन है। नहीं है, मैं आपको भेज दूं क्या? राइट ऑफ में केस आ चुकी है आपकी। राइट ऑफ होगा ही नहीं मैडम, ये 156 कैसे में कौन नहीं राइट ऑफ होगा? मार्क करता है आप बताओ? अरे सर, 4 महीने राइट के ऑफ बाद का ही एक होता है। क्राइटेरिया होता है मैडम, 180 से 240 डेज के बीच में राइट ऑफ अरे टैग होता है। सर, क्या बात कर रहे हैं शुद्ध आप? एक बार हिंदी बात फिर कर से रहा हूँ चेक आपसे। कीजिए, आप एक बार चेक कीजिए और बाद में मुझे बताइए। मेरे को कुछ और बताना उसके नहीं। पहले अच्छा ही चलो, आप- राइट ऑफ मेरा मान गया। कितना अमाउंट है हाँ। मेरा बताइए? तो क्या फोरक्लोज कर रहे हैं क्या आप? सेटल करूंगा, बताओ कितना अमाउंट है मेरा? सेटल करेंगे? देखो हाँ। फोरक्लोज, हाँ, आपका 1,72,350 पेंडिंग है टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हाँ प्रिंसिपल 1,50,000 है। कितने में सेटलमेंट करवाओगे बताओ? 90 में। 90 बहुत ज्यादा नहीं है? 90,000 सर, आपको मैंने हाँ। बता दी, 2 अमाउंट बता दी है। 1,50,000 आपका पेंडिंग अमाउंट है, वो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो 1,50,000 के अगेंस्ट में आप हमसे कितना हाँ। मांग रहे हो? 90,000 किस बेस पे मांग रहे हो? 90,000 किस चीज का मतलब? सेटलमेंट कर रहे हो ना आप? सेटलमेंट कर रहे हो तो 90,000 में कौन करेगा? 15,000 दूंगा आपको इसको। ठीक है, भेज दो। लेटर भेज दो, भेजो। मैं आपको मेल सेंड कर देती हूँ। मैडम मूर्ख नहीं बैठा हूँ, मेल करो पहले मेरे लोन नंबर के साथ मेरे हाँ, अमाउंट तो मैंने का वही बोला ना कि मैं मेल, सेटल हाँ तो मैं 15,000 मेल वही करो बोला अभी, कि मेल वेरीफाई करके पेमेंट करवा दूंगा। चलो मैं हाँ ठीक है चलेगा, मेल आ जाएगा आपको। जल्दी भेजो, जल्दी मतलब अब भी भेज रहे हो? तुरंत भेजो। मतलब जैसे आपने बताया कि आप मूर्ख नहीं हो, तो क्या हाँ, हम मूर्ख मूर्ख नहीं बैठे हैं हूँ। आपको, है ना? यस डेफिनेटली यू हम आर मूर्ख मूर्ख बैठे हैं यहाँ इंसान जो पे कस्टमर को कि आपका मिसगाइड कर 2 रहे हो। लाख का पेमेंट पेंडिंग है और 15,000 में आपको सेटलमेंट, मतलब जो भी सौंपता है उतना तो बोलो, इंसान हो आप। अब बराबर जितना सोचता है आपको- मैडम, हमने जी? बराबर सोच के ही आपको बोला। ठीक है ना, चलेगा, मुझे अप्रूवल आता है ना, मैं आपको मेल सेंड कर देती हूँ, ठीक है। डेफिनेटली मेल सेंड करो, वेरीफाई जी, करके जी, पेमेंट जी, होगा। जी, बिन जी, काम का हाँ, पेमेंट थोड़ी जी। करते बैठूंगा मैं, मूर्ख थोड़ी हाँ तो बैठा हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा अकाउंट पागल नंबर दे रही हूँ, लड़की। अभी पेमेंट करो। सेम टू यू सर। क्या अगर सेम अक्ल टू यू? आपको पागल होती ना, लड़का बोलो मेरे को, लड़की नहीं हूँ मैं। हाँ पागल लड़के,
अगर आपको अक्कल होती अच्छा ना लगा, इतनी अच्छा लगा। तो आप ऐसे बात नहीं करते। मैं ठीक ऐसे है? ही बात करूंगा। राइट ऑफ में ठीक केस है, है ना, चलेगा। 15,000 घर दूंगा, पे उसके ना, ऊपर घर 1 पे रुपए की ऐसे- पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, घर पे ऐसी बात करो, बाहर थोड़ा तमीज से बात करो, ठीक है? क्यों तमीज से बात करूं? होते कौन हो तुम चलो तमीज लेने वाले? ठीक है, चलेगा। कौन आपने होते हो माने नहीं बताओ? सिखाया ना, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको।